मॉर्निंग। 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 श्रवण, बोलो काल का क्लास में हम क्या सीखे हम लोग। हम्म। हम्म। ठीक। हाँ। हम्म। 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 इसमें सेकंड ब्रेक डाउन नहीं रहते हैं। मतलब सेकंड ब्रेक डाउन मतलब जो बीजेडी में था इसमें नहीं होता है वो था। और क्या सीखे, क्या क्या टाइप था। ओके। मॉसफेट और पास मॉसफेट में डिफरेंस क्या है। नहीं, हम पूछ रहे मॉसफेट और पास मॉसफेट में डिफरेंस क्या है। मॉसफेट एंड पावर मॉसफेट। कल क्या बताए मॉसफेट के बारे में। अच्छा, विकास पंडित बोल के तो कोई नहीं है हम लोग का डिपार्टमेंट में। तो इधर आ गया, उसको उसको आउट कर दिया। विकास पंडित, तुम्हारा क्लास 12 बजे से क्लास है। ठीक है। तो कल हम लोग क्या देखे थे ना, हम लोग मॉसफेट के बारे में देखे, मॉसफेट के टाइप्स कैसे कैसे किस टाइप्स होते हैं। उसके बाद उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखे। तो स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या मिला, एक चीज जो टाइप्स ऑफ मॉसफेट में क्या देखे थे ना, दो टाइप का देखे थे हम लोग, डिप्लीशन टाइप, इनहेंस टाइप। डिप्लीशन का भी दो टाइप होता है, एन चैनल पी चैनल। और बेसिकली मॉसफेट जो होता है वो दो टाइप के होता है। एन चैनल जो सिंबल में हम तुम लोग को दिखाए थे, एन चैनल मॉसफेट एंड पी चैनल मॉसफेट। तो हम लोग किसको प्रेफर किया जाता है, ज्यादातर हम लोग एन चैनल मॉसफेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का परिमाण ज्यादा रहते हैं, इसलिए एन चैनल को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो उस टाइप से टाइप्स ऑफ मॉसफेट में डिप्लेशन एलिमेंट्स का देखे थे, और दोनों का सिंबल भी देखे थे। जो डिप्लेशन था उसमें था जो ड्रेन एंड सोर्स का जो लाइन था वो जुड़ा हुआ था। और जो इनहेंस टाइप का था उसमें ड्रेन एंड सोर्स अलग अलग था। यही था ना, सिंबल में थोड़ा डिफरेंस यही था ना। इनहेंस में हम लोग को चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, और डिप्लेशन में चैलेंज आएगा। डिप्लेशन के बारे में आज बताएंगे थोड़ा सा। और उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे कल। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या देखे थे ना हम लोग, एन प्लस पी एन एन माइनस और एन प्लस। एन माइनस एक लेयर उसमें एक्स्ट्रा डिपॉजिट मतलब इम्पोज किया गया था उस स्ट्रक्चर के अंदर। बाकी देखने में सेम रहेगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर जैसा रहता है उसी टाइप से मॉसफेट होगा। मगर उसके एक अलग से का डिप लेयर मतलब एन माइनस लेयर उसमें ऐड किया गया है। उसके कारण क्या होता है, जो भी डिप लेयर हम लोग ऐड करते हैं उसका वोल्टेज कैपेबिलिटी को
इंक्रीज करने के लिए, उसका स्विचिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर भी पावर मॉसफेट में भी जो जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इन माइनस रीजन ऐड किया गया है, उसके कारण से उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है ना, स्विचिंग स्पीड इंप्रूव हो रहा है और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी उसका इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यही पार्ट था कल का पार्ट में इन माइनस का मतलब ऐड करने के कारण मेरा हम लोग का था। तो अभी हम लोग जो कल देखे थे, जो मॉसफेट नॉर्मल मॉसफेट पढ़े थे, उसमें इन माइनस नहीं लेयर नहीं था। इन नहीं होने के कारण क्या होता, उसका जो रेटिंग था वो लो फ्रीक्वेंसी में होता था, लो पावर रेटिंग में हम लोग उस मॉसफेट को यूज करेंगे तो ठीक है। हम लोग अभी हाई हाई पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी में हमको यूज करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंज हम लोग किए हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं चेंज किए, जो डिजाइन किए, जो लोग बनाए उसको, पहले आया कॉन्सेप्ट, पहले आया मॉसफेट का, उसके बाद मॉसफेट को मॉडिफाई करके वो लोग जैसे डायोड, डायोड के बाद पावर डायोड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल डायोड में क्या था, पीएन जंक्शन था, उसके बाद फिर पावर डायोड में एक एन माइनस डी प्लेयर ऐड कर दिए थे उसको रेटिंग को बढ़ाने के लिए। उसी टाइप से मॉसफेट का भी रेटिंग वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उसमें भी एक इन माइनस डी प्लेयर का ऐड किया गया है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है सबको? हेलो। एमडी सभी रख्तर, सभी। हाँ बोलो। मॉसफेट और पास मॉसफेट में डिफरेंस क्या है? किसको इसको पता है? ओनली थ्री? ओके, मनीष बताओ। मनीष। अभिनव बताओ, अभिनव। नहीं, ये नॉर्मल मॉसफेट भी इंचुलेट रहता है। पावर मॉसफेट में एक्स्ट्रा एक इन माइनस लेयर उसमें ऐड किया जाता है, बस, और डिफरेंस यही है। हाँ, उसको डीप लेयर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो लेयर जब ऐड होता है उसके कारण उसका वोल्टेज एंड कैपेबिलिटी, हैंडलिंग कैपेबिलिटी, स्विचिंग स्पीड इंप्रूव होता है। हाँ, बस वही दो चीज क्लियर। तो यही अंतर था, जस्ट बेसिक पावर मॉसफेट। हाँ मनीष, क्या था, नेटवर्क का प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, उसका रीजन ही वही है, इन माइनस डी प्लेयर उसमें ऐड करने के लिए। हाँ ठीक है, सुनाई दिया तुम्हारा बात, सुनाई दिया तुम्हारा बात। ठीक, ओके। नेक्स्ट, तो हम लोग कल जो तुम लोग को एक फिगर दिखाए थे, वो नॉर्मल पावर मॉसफेट का वो डायग्राम था। तो आज हम लोग एक फिगर, पहले हम तुम लोग को थोड़ा बना के देखा। हाँ, और वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले थोड़ा हम बना के दिखाते हैं, उसके बाद उसका फिगर में डाल जाएंगे हम। ठीक है, तो उसको कैसे मतलब क्रिएट हुआ है, डायरेक्ट फिगर दिखाएंगे तो पता चलेगा इससे कैसे हो गया। तो थोड़ा हम बेसिकली उसको दिखाते थे पहले कैमरा ऑन करके, उसके बाद वही फिगर तुम लोग को जस्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार उसका बेसिक पार्ट थोड़ा दिखा देते हैं, एक मिनट। अच्छा देखो, क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसा टाइप से एक कल जो देखा था, कल इस टाइप से एक पार्ट था, इस टाइप से हम लोग देखे थे। तो अभी इस टेस्ट में जो मेरा मॉसफेट है, इस टाइप का है। नीचे एकदम एक क्या है, नीचे इसमें क्या था, ये क्या पार्ट था, ये वाला, ये मेटल था। एक मेटल का लेयर है नीचे में एकदम, ठीक। और उसके ठीक ऊपर में एक इन प्लस
इन प्लस और इन प्लस। अच्छा, इस टाइप से क्यों हम लिख रहे हैं इधर इन प्लस इधर इन प्लस? पहले एक चीज बता देते हैं। जितना भी पावर मॉस्फेट बनता है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ बोल सकते हैं हम थाउजेंड ऑफ बेसिक मॉस्फेट जोड़ के ही पावर मॉस्फेट बना जाता है। क्या बोले हम? पैरेलल कनेक्शन में, मतलब पैरेलली एक दो तीन चार ऐसे नहीं, नंबर ऑफ थाउजेंड मॉस्फेट, नंबर ऑफ थाउजेंड मॉस्फेट पैरेलल कनेक्शन करके ही पावर मॉस्फेट डिजाइन किया जाता है। बात समझ में आया? क्या बोले हम? पकड़ लो, एक मॉस्फेट है, इस टाइप से और एक मॉस्फेट और एक मॉस्फेट और एक मॉस्फेट, इसे जोड़ के एक सिंगल सिलिकॉन चिप में एक मॉस्फेट क्रिएट होता है। बात सब क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? मतलब बेसिकली बेसिक जो मॉस्फेट है उसको पैरेलल कनेक्शन करके नंबर ऑफ थाउजेंड, और यहाँ पर दो तीन तो एग्जांपल एज बता रहे हैं हम, तो उसको ऐड करके एक सिंगल सिंगल चिप में पावर मॉस्फेट को डिजाइन किया जाता है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके। तो मतलब ये जो हम दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर दो, पकड़ लो, दो बेसिक मॉस्फेट एक साथ जोड़ दिए तो वो वाला डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम n प्लस ऐसे लिखे हैं। पकड़ लो, ये टोटली n प्लस है। ठीक है, ये जो लिए हम स्ट्रक्चर, इसमें इन एक रीजन लिया है जो n प्लस जो स्ट्रक्चर है मेरा। ठीक है, इन सबस्ट्रेक्ट बोल सकते हैं, ये इन सबस्ट्रेक्ट है, इन सबस्ट्रेक्ट हम लिए हैं मॉस्फेट, पावर मॉस्फेट में। क्या किया अभी? एक हाई रेजिस्टिविटी, मतलब इन माइनस लेयर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें ग्रो करेंगे, इसमें एक इन माइनस लेयर को हम लोग डिजाइन करेंगे। इन माइनस लेयर इसमें दे दिया। पकड़ लो, ये पूरा है हमारा इन माइनस लेयर। इन माइनस लेयर पूरा इसमें ऐड कर दे। इन प्लस सबस्ट्रेक्ट था, उसके बाद इन माइनस लेयर हम इसमें दे दिया, ग्रो कर दी, इसमें ऐड कर दी, ग्रोन कर दी इसमें एक्सपोनेंशियली। ओके, इसके बाद हम लोग क्या किया, जो इन माइनस जो लेयर है यही मेरा क्या करेगा ना, जो डिटरमाइन वोल्टेज कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज वो सब तो करेगा। ठीक है, अभी अदर साइड हम जो मेरा जो इन सबस्ट्रेट था, ये मेटल के लेयर के साथ कनेक्टेड है, नीचे में मेटल कनेक्टेड है। देखो ये जो हम किए है ड्राइंग, ये मेटल है, और इसके साथ साथ इन प्लस मेरा सबस्ट्रेट है, और उसके ऊपर इसमें पूरा हम इन माइनस लेयर को इसमें दे दिया। ओके, क्लियर सबको? इस अभी ये जो सेक्शन है, देखो एक सेक्शन ये वाला था, अभी पूरा सेक्शन में इन माइनस लेयर इसमें ऐड दिया। हम इसी के ऊपर इन माइनस के लेयर के ऊपर अभी क्या करेंगे ना, हम लोग अभी एक पी रीजन डिफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक पी रीजन डिफ्यूज करेंगे। तो इस टाइप से हम एक पी रीजन इसमें डिफ्यूज कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया ना, पी, इसमें हम पी रीजन इसी के ऊपर डिफ्यूज किया। ओके, तो पी रीजन मेरा डिफ्यूज हो गया, एक्सपोनेंशियल में ग्रो किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पी रीजन हम लोग इसके ऊपर बनाया, हाँ बोलो, इसका इसका हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। इसको देखो, इन माइनस लेयर देने के कारण क्या था, इसका वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी का बढ़ाना। इसका कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा ना, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तभी जाके वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इन माइनस रीजन मतलब है लाइटली डोप, ये है लाइटली डोप होता है। लाइटली डोप मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, ज्यादा वोल्टेज देना, वो मेरा वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ेगा डिवाइस का। तो इसीलिए ए माइनस लेयर के ऐड किया था। उसके बाद हम लोग पी, उसके ऊपर पी डिफ्यूज किया, पी दो पी रीजन डिफ्यूज किया। पी रीजन डिफ्यूज करने के बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे ना, इन रीजन को फिर पी रीजन में डिफ्यूज करेंगे। ये जो पी रीजन है, हाँ बोलो। नहीं, दे देखो देखो देखो, ये ब्लॉक कैसे बना दे, ये वाला प्रोडक्ट पूरा क्यों नहीं लिया? देखो इसको हम तुम लोग को पहले ही क्या बोले हैं सर, दो तीन चार पांच थाउजेंड ऑफ पावर मॉस्फेट जोड़ के ही पैरेलल कनेक्शन रह के ही मेरा मॉस्फेट पावर मॉस्फेट बनता है। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर जो डिजाइन हम बना रहे हैं, पकड़ लो दो मॉस्फेट है, दो मॉस्फेट एक एक सिंगल चिप के अंदर होके हमको पावर मॉस्फेट दिखा रहे हैं। इसीलिए हम इस ब्लॉक टाइप से दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जो पी लेयर लिए हैं उसके ऊपर भी दो इन प्लस इन प्लस डिफ्यूज करेंगे, इन प्लस डिफ्यूज करेंगे, इसमें भी और इसमें भी दो इन प्लस लेयर इसमें डिफ्यूज कर देंगे। तो ये हो गया मेरा एक्चुअली अभी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ पावर मॉस्फेट।
और ये नॉट ओनली सिंगल मॉसफेट से बना है, ये बेसिकली दो मॉसफेट को शो कर रहा है। इधर एक मॉसफेट को शो देख कर रहे हैं हम, इधर एक मॉसफेट को लेकर एक सिंगल चिप में पावर मॉसफेट को डिजाइन किया है। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर मॉसफेट का। अभी इसमें कनेक्शन नहीं जुड़े हैं, जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर इसका बना है, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है कोई भी पावर मॉसफेट का। अभी बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, जस्ट बेसिक इस कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पूरा जो लेयर है, ये पूरा सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर रहता है इसके ऊपर। ये जो लेयर रहते हैं, पूरा सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर रहता है। एज ए सिलिकॉन ऑक्साइड एज ए इंसुलेटर इसके काम कर सकता है हम लोग को। SiO2 लेयर इसके ऊपर रहता है। अभी इसमें हम लोग जो सोर्स और ड्रेन और गेट हम लोग पढ़े थे, जो ड्रेन कनेक्शन होता है, इधर से हम ड्रेन का कनेक्शन रखेंगे, ड्रेन इधर ड्रेन कनेक्शन रहेगा मेरा। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, जो पार्ट है यहाँ पर एक मेटल का कंडक्ट लगाएंगे। ये मेटल कंडक्ट होगा ऊपर में, ये मेटल, और इसके ऊपर रहेगा मेरा गेट, गेट का कनेक्शन। और ये जो दो था, इसके साथ हम लोग पूरा डीप, पूरा इसको सेक्शन को काट के, मतलब यहाँ पर SiO2 लेकर को हटा के मेटल का कनेक्ट कांटेक्ट कर देंगे। इस जगह में भी, इस जगह में भी पूरा मेटल का कांटेक्ट कर देंगे। इस पोर्शन में पी लेयर के साथ पूरा सोर्स कनेक्टेड रहेगा मेरा, दोनों टाइप्स के सोर्स कनेक्टेड रहेगा। ये सोर्स, ये भी सोर्स है। तो एक कनेक्शन अब डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर पूरा पोर्ट काट के मेटल को दे दिया। यहाँ पर क्या हुआ, गेट के टाइम क्या हुआ ना, SiO2 की लेयर के ऊपर मेटल दिया है, मगर इस पोर्शन में SiO2 का लेयर ही है। मतलब इसके साथ इसका जो कनेक्शन होगा बॉडी के साथ, ये जो बॉडी है, जो मेन इन पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ इसका गेट का कैसे कनेक्शन रहेगा ना, इंसुलेटेड कनेक्शन रहेगा। जैसे हम लोग इंसुलेटेड गेट पोल बोलते हैं, तो इसका कनेक्शन रहेगा गेट के साथ इंसुलेटेड बाय SiO2 लेयर से। तो ये था कंस्ट्रक्शन डायग्राम। इसके बाद इसका कनेक्शन जब करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को कॉमन करते हैं। सोर्स को सारा जगह में कॉमन पकड़ के इसे कनेक्शन बना देते हैं इस टाइप से। इसमें सोर्स अप्लाई कर देते हैं, सोर्स के रिस्पेक्ट में गेट को पॉजिटिव दिया जाता है, और ड्रेन एंड सोर्स को भी एक सप्लाई जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस से, इधर से इसमें नेगेटिव, और ड्रेन को पॉजिटिव में इसके साथ इसका कनेक्शन रहता है। तो ये जो आर, ये मेरा जो सेक्शन है, ये मेरा ये है ड्रिफ्ट रीजियन। तो ये मेरा था। यार ये बाकी दोनों किस में, हाँ, गेट में पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, और ड्रेन में भी पॉजिटिव मेरा रिस्पेक्ट टू सोर्स में पॉजिटिव। इसमें ड्रेन में भी पॉजिटिव, गेट में भी पॉजिटिव। तो बाद में आते हैं इसका कॉन्स्ट्रक्ट, जब ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर मॉसफेट। तो ये पहले जो उस दिन जो पहले काल को जैसे तुम लोग को दिखाए थे, उसमें इन माइनस लेयर नहीं था, ठीक ना। तो मॉसफेट का था। अभी इसमें हम लोग ये इन माइनस डिफ्यूज किया, पहले इन प्लस सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर पूरा में इन माइनस एक लेयर ऐड किए थे, डिफ्यूज किए थे। उसके बाद इन माइनस वर्क ऊपर हम लोग क्या किए ना, पी लेयर को डिफ्यूज किए, फिर पी के ऊपर हम दो इन प्लस लेयर ऐड किए, और उसके बाद कनेक्शन कर दिए सोर्स टू गेट, और ड्रेन और सोर्स के साथ भी वोल्टेज सप्लाई दिया, और इधर सोर्स के साथ गेट का भी एक सप्लाई लगा के हमें पूरा पावर मॉसफेट का एक कंस्ट्रक्शन डिटेल से मेरा पावर मॉसफेट का। तो ये हम तो जस्ट बना के देखा है तुम लोग को, नॉर्मल हमें इसका फिगर अभी दिखाते हैं रुको। देखो, सबको स्क्रीन में आया है? ओके। दो, देखो जो स्ट्रक्चर हम तुम लोग को हम बना के अभी देखा है तो कॉपी में, वही स्ट्रक्चर एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, जो स्ट्रक्चर हम वहां पर बना है, देखो पी माइनस, जो भी पी प्लस था, उसके बाद एन माइनस, एन माइनस के ऊपर पी डिफ्यूज किया गया, फिर पी के ऊपर एन एन प्लस का डिफ्यूज किया गया है। इस टाइप से यहाँ पर दो सेक्शन एक्चुअली देख पा रहे हो तुम लोग, ये पावर मॉसफेट, ये भी मॉसफेट। तो दोनों के जोड़ के मेरा पास एक हुआ पावर मॉसफेट का एक स्ट्रक्चर। जो इसलिए हम पहले बोल रहे थे ना, क्या हुआ ना, मॉसफेट एक्चुअली कॉन्सिस्ट होता है
पैरेलल कनेक्शन रहता है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ 1000 ऑफ बेसिक मॉसफेट सेल। क्या होता है 1000 ऑफ बेसिक मॉसफेट सेल को एक सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन में इसको बनाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है पावर मॉसफेट का। ये था बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर मॉसफेट বা कंस्ट्रक्शन डिटेल्स था ये वाला। क्लियर सबको बेसिक कंस्ट्रक्शन? और इसमें कुछ एरो दिया है जो हम लोग तुम लोग को बोले थे मॉसफेट में जो करंट का डायरेक्शन होता है ड्रेन टू सोर्स की तरफ, ये कैसे हो रहा है, जस्ट इसका डायरेक्शन दिखाया गया है कैसे करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके बारे में हम बाद में आते हैं कैसे करंट फ्लो हो रहा है जब वर्किंग देखेंगे। तो ये था कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ पावर मॉसफेट। किसी का कोई डाउट कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में? तो बोले मैं किसी का कुछ? ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका ऑपरेशन देखेंगे बा वर्किंग, इसका वर्किंग कैसे हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और क्या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी इसका ऑपरेशन में जाते हैं। ऑपरेशन में देखो पहले हम लोग जो गेट वोल्टेज है उसमें जीरो, गेट वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर जीरो पकड़ के देते हैं। गेट वोल्टेज अभी कोई अप्लाई नहीं किए हैं, जस्ट VDD को वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं। जब VDD अप्लाई है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हम लोग अप्लाई किया है यहाँ पर। तो इसमें जब नेगेटिव अप्लाई हो रहा है तो ये जो पीएन जंक्शन है, जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये अभी एज ए रिवर्स बायस के तरह काम करेगा। नेगेटिव अप्लाई हो रहा है पॉजिटिव में, तो अभी जो ए जंक्शन है ये मेरा रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। तो रिवर्स बायस होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा ड्रेन टू सोर्स की तरफ, ड्रेन टू सोर्स की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस टाइम पीरियड में। कोई जब तुम्हारा VGS 0 वोल्टेज रहेगा। बात समझ में आया किसी को, सबको? ओके ओके देखो हम लोग गेट वोल्टेज अभी जीरो है, यहाँ पर जीरो वोल्टेज, गेट में कुछ वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई वोल्टेज वोल्टेज कुछ अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, अभी जस्ट VDD को अप्लाई किए हैं। इसके पहले दिन का फिगर एक बार दिखा देते हैं, रुको एक मिनट। ये जो फिगर था तुम लोगों को, इसमें कल तुम लोग को क्या दिखाया था ना, इसके अंदर जो जो वोल्टेज VDD जो अप्लाई हो रहा था इसमें रिवर्स बायस था पहले, इसमें इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। छोड़ दो इसको, हम उसी में फिगर में आते हैं, इसी फिगर में आते हैं। तो यहाँ पर जो ओनली इसको अप्लाई कर रहे हैं, माइनस और पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है गेट में, यहाँ पर ड्रेन में हम लोग पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो माइनस वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो रहा है फॉरवर्ड बायस में, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं जो पीएन जंक्शन जो बना है यहाँ पर, ये अभी रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, तो रिवर्स बायस में हम लोग को पता है कोई भी करंट उस टाइम फ्लो नहीं हो पाता है। तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं नो करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। इस टाइम इधर से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस सेक्शन में जब VDD प्रेजेंट रहेगा। जब VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में कोई जीरो वोल्टेज अप्लाई किए, कुछ वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे और इसमें अप्लाई रहेगा, तो क्या होगा उसने रिवर्स बायस कंडीशन होता है इस जंक्शन पीएन जंक्शन में। इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा ड्रेन टू सोर्स की तरफ। बात समझ में आया अभी? तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोले, हम फिर से बता दे रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन मेरा यही है, हम लोग VGS को जीरो वोल्टेज देंगे, मतलब कोई वोल्टेज उसमें नहीं होगा। VGS मतलब गेट में, सोर्स टू गेट में कोई वोल्टेज नहीं है। उस पहले जीरो जब होगा तब यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई किया है VDDA में, इसमें नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो नेगेटिव वोल्टेज होगा तो यहाँ पर PN जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये फर्स्ट कंडीशन था मेरा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर? नहीं, रिवर्स बायस में कैसे, रिवर्स में मेरा जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होता है, बैरियर बढ़ जा रहा है ना। तो जब तक मेरा बैरियर नहीं टूटेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा मेरा। जब तक फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक मेरा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अभी क्या किए,
गेट टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए विद रेस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स के रेस्पेक्ट में गेट में एक वोल्टेज अप्लाई किए है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए। तो हम लोग जब भी सोर्स में गेट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज जब भी अप्लाई करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा ना, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन फील्ड क्रिएट होगा, ए फॉर्म इन चैनल इन पी रीजन। पी रीजन में देखो, यहाँ पर फिगर में तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो माइनस माइनस दिखा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर में अप्लाई होने के कारण, पॉजिटिव का अट्रैक्शन के कारण, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई के कारण जो पी रीजन का जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जो भी उसका जो मेजोरिटी माइनॉरिटी जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा इन रीजन की तरफ। देखो यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो रहा है इन माइनस नेगेटिव आयन, देख पा रहे हो क्या, डॉटेड लाइन ऊपर में पॉजिटिव दिया है, मतलब क्या होगा, वो उसको नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा उसके बीच बीच अंदर, मतलब वो एक फील्ड क्रिएट करेगा इन रीजन इन चैनल के बीच में, एक फील्ड क्रिएट करेगा। इसमें पॉजिटिव दे रहा है ऊपर में, तो इस जगह में क्या होगा, एक नेगेटिव आयन क्रिएट हो रहा है, देखो ना, ये जो पोर्शन है पी की रीजन में एक नेगेटिव आयन क्रिएट हो रहा है इन प्लस के से, मतलब पी से जितना भी इलेक्ट्रॉन था उधर फ्लो हो रहा होगा यहाँ पर, इस जगह में, इन से पी में, इस पोर्शन में देखो फिगर में दिखाया गया है इस जगह में। तो पॉजिटिव कहाँ, पॉजिटिव आयन का, पॉजिटिव आयन का यहाँ पर हम लोग जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जितना भी पॉजिटिव का काम क्या है, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करना। तो ये नेगेटिव आयन उसके अंदर देखो, इस पोर्शन सेक्शन में नेगेटिव आयन जा रहे हैं, और नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन का फील्ड क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन का फील्ड जब यहाँ पर क्रिएट होगा, जब फील्ड क्रिएट हो जाएगा और मेरा ड्रेन टू सोर्स जो भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए उसके रिगार्डिंग क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ड्रेन टू सोर्स की तरफ। यहाँ पर तो फील्ड पहले नहीं था, इसमें कोई फील्ड नहीं था पहले जब जीरो वोल्टेज था। हम लोग जब भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के कारण वो जितना भी उसके अगल बगल होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने से इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब मेरा उसका एक बेस बन जाएगा, बस उसका चैनल बन जाएगा, करंट पाथ फ्लो होने का एक चैनल बन जाएगा उसमें, और वहां से ही करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो का जो रीजन है, और ड्रेन टू सोर्स की तरफ मेरा करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, जो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो हो रहा है, मतलब एक्चुअली दो मॉसफेट ये इस टाइप से लगा है, इसलिए दो टाइप से जो दिखा रहा है। एक्चुअली करंट को फ्लो हो रहा है ना, ड्रेन टू सोर्स की तरफ करंट मेरा फ्लो हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? बाकी को समझ में आया कि नहीं, छोटा और एक एकदम इसका डायग्राम थोड़ा इजी करके बताए। ओके रुको, ओके हम एक बात बता रहे हैं, रुको, स्टॉप, इसको स्टॉप कर देते हैं, एक फोटो करके कर लो। वही फिगर तुम लोग को ड्रॉ करना होगा एज ए, मतलब समझाने के लिए हम इजी तरीके से उसको बता रहे हैं, ठीक है। पकड़ लो, तुम लोग के पास काली जो बताए थे उसी का पार्ट तुम लोग को देखना होगा, देखो। पी मेरा बॉडी के बॉडी पार्ट था पी का, और यहाँ पर मेरा था एसआईओटी का लेयर, ये एसआईओटी का लेयर था, और उसके ऊपर मेटल कॉन्टैक्ट देके हम लोग गेट को अटैच किए थे। गेट, गेट में क्या वोल्टेज ना, पॉजिटिव वोल्टेज, ये बॉडी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ड्रेन है, यहाँ पर ड्रेन था, यहाँ पर क्या था, सोर्स, सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स एंड ड्रेन के बीच में क्या कनेक्शन था, कौन सा वोल्टेज अप्लाई किए थे, इसमें क्या वोल्टेज अप्लाई हुआ था, देखो ऊपर देखो,
सोर्स एंड ड्रेन, इसके बीच में VDDS, तो यहाँ पर VDD हम लोग अप्लाई कर देते हैं और इधर है VGS। ठीक, क्लियर, ठीक है। तो यही कनेक्शन, एक्चुअली ये कनेक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो जब ये जो था रिवर्स बायस में नेगेटिव और पॉजिटिव था, कोई फ्लो नहीं हो रहा था। अभी जब हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या होगा ना, पॉजिटिव आयन सब हो जाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए हम, तो पॉजिटिव अप्लाई किए मतलब ये दोनों सेक्शन का जितना भी, इसका सेक्शन का जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, या इस जगह में आ जाएगा, इस जगह में आएगा कि नहीं, इस में आ जाएगा। तो इस जगह आ जाएगा तो मतलब इसमें एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और मेरा जो करंट है पकड़ लो इतना फील्ड क्रिएट कर दिया, और करंट क्या फ्लो होगा ना, ड्रेन टू सोर्स की तरफ करंट इस टाइप से फ्लो होना शुरू कर देगा। ये आईडी होगा, ये आईडी करंट है मेरा, ये इस तरह से फ्लो होगा। और ये कैसे आया ना, जब गेट वोल्टेज दिया, इसके फील्ड क्रिएट किया, मतलब एक चैनल क्रिएट किया, एक चैनल इंड्यूस इंड्यूस चैनल क्रिएट हुआ इस जगह में। इस जगह में मतलब इस पोर्शन में, ये जो फिगर डायग्राम था, इस जगह में एक चैनल क्रिएट हो गया था, और इसी चैनल क्रिएट होने के, हाँ, पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसके उसके सामने, मतलब उसमें कोई तो चैनल पार्ट नहीं था, इस जगह में कोई फील्ड नहीं था, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था, वो करंट जो पास होगा उसके लिए कोई फील्ड नहीं था। तो जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें, नेगेटिव आयन उसमें उसके साथ सारा जगह में फील्ड हो गई, फील्ड क्रिएट कर दिया, और फील्ड क्रिएट कर दिया तो मेरा जो करंट है वो आईडी करंट फ्लो हो जाएगा ड्रेन टू सोर्स की तरफ। मतलब ड्रेन टू सोर्स का मतलब यही देखो, ड्रेन टू सोर्स मतलब इसीलिए उस फिगर में भी दिखाए थे इस टाइप से करंट फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, उसी का सिंप्लीफाई ऐसे ये बनाया हम। इसमें क्लियर रहेगा तुम लोग को देखने में, देखो इधर से ड्रेन से करंट इधर फ्लो हो रहा है, और VGS अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर चैनल इंड्यूस हो रहा है इस जगह में, चैनल इंड्यूस होने के कारण ही मेरा करंट फ्लो हो रहा है ड्रेन से सोर्स की तरफ। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला इसका ही मॉडिफाई, मतलब इसको समझने के लिए ये वाला हम बनाया, ठीक है। मगर तुम लोग को एग्जाम में ये वाला एक ड्रॉ करना होगा, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है ग्रुप में? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तो है ग्रुप में, क्या सिद्धार्थ? अच्छा, वही होगा ना, सर को बताना होगा। क्या सिद्धार्थ, सर को बताना पड़ेगा क्या? तो ये था हम लोग का पावर मॉस्फेट का कंस्ट्रक्शन एंड उसका ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पावर मॉस्फेट का दो चीज देखेंगे, वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका सर्किट। तो हम लोग तो अभी इसका सिंबल भी देख लिए, इसका सर्किट अभी तक हम लोग नहीं देखे, सर्किट इसका कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका सर्किट और उसके रिगार्डिंग हम लोग उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, सर्किट तुम लोग खुद से बनाओ, तो बना के हमको भेजो, तो बना के कॉपी दिखाओ तो, जल्दी सब सर्किट खुद से बनाओ। एक मॉसफेट लो, ठीक है, एक एन चैनल पावर मॉसफेट लो, एन चैनल पावर मॉसफेट लो। उसके बाद हम जैसे कंस्ट्रक्शन में कनेक्ट किए वोल्टेज सोर्स VDD एंड VGS, तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे सर्किट बना के, होगा? जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन था ना, बात ठीक से सुनो, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर का जैसे कनेक्शन था, उसी टाइप से यहाँ पर भी मेरा कॉमन टर्मिनल कौन है? अभी जो कंस्ट्रक्शन हम लोग देखे, इसमें कॉमन टर्मिनल कौन था? हम्म, गेट कॉमन कॉमन टर्मिनल था। हाँ, ड्रेन था कॉमन टर्मिनल। फिर से दिखाना होगा क्या फिगर? देखो फिगर, इसमें कॉमन टर्मिनल तुम लोगों को क्या लग रहा है?
क्या देख के नहीं पता चल रहा है अभी भी? ड्रेन टू सोर्स एंड गेट टू सोर्स, तो कॉमन टर्मिनल कौन हुआ? सोर्स। तो सोर्स को कॉमन करके एक पावर मॉस्फेट एक लो, एन चैनल मॉस्फेट लो, उसके बाद सोर्स तुम्हारा होगा कॉमन, और उसके रिगार्डिंग तुम एक सर्किट बनाओ कॉपी में। गलती भी बनाओ, कुछ भी बना के रखो, हम जिसको बोलेंगे वो दिखाओ तुम लोग। इस फिगर को देख के एक सर्किट इसका बनाओ। तुम्हारे पास एक मॉस्फेट हम दे रहे हैं, इस टाइप से मॉस्फेट है, ठीक है। इसमें गेट है मेरा, ये वाला गेट है, पॉइंट लग देते हैं। और बाकी जो तीनों टर्मिनल है, इसमें एक ड्रेन है, इसमें एक सोर्स है, यही ना। और बीच में एक लाइन था जो एरो सिंबल दिखाता है एन चैनल, तो एन चैनल हम दिखा दिया, ये जो एरो का सिंबल मतलब है एन चैनल। ये तुम्हारे पास है, एक मॉस्फेट तुमको दिए है एन चैनल मॉस्फेट, उसको तुम कनेक्शन में जोड़ो। कनेक्शन जोड़ना है मतलब क्या करना है, जस्ट दो सोर्स उसमें ऐड करना है। तो बेसिकली एक सोर्स ऐड नहीं कर पाओगे इस फिगर देख के, सर्किट नहीं बना पाओगे। सिंपल है, कॉपी में कॉपी और पेन लेके जस्ट पहले तो एक मॉस्फेट आको, मतलब ड्राइंग करो एक मॉस्फेट को, उसके बाद उसमें दो सोर्स ऐड करो, और वो एस जो रहेगा, एस टर्मिनल जो रहेगा वो कॉमन रहेगा दोनों में। कॉपी में डिजाइन करो सब। देखेंगे हम, जिसको बोलेंगे उसको दिखाना पड़ेगा। होगा कि नहीं? हो रहा है ना? बनाओ, हम चेक करेंगे, बनाओ। एक मॉस्फेट तो पहले डिजाइन तो करो कॉपी में, तो एटलीस्ट मॉस्फेट का फिगर होना चाहिए, मतलब मॉस्फेट कैसे देखना है वो तो पता है सबको। किसी का हुआ? ओके, वही दिखेंगे हम, वही तो चाहते हैं, ट्राई करो बस। दिखाओ, जिसका भी हुआ है कैमरा ऑन करके जब हमको 10 कॉपी दिखाओ। दिखाओ कॉपी, हाँ। सोर्स है, और इधर। अच्छा, ये जो सोर्स के सामने जो किए हो ना तुम, ये वाला सोर्स के सामने, इसमें पॉजिटिव, हाँ हाँ, ये वाला, वो क्या, कौन सा पॉजिटिव है? हम्म। हाँ, जिसमें, उसमें कौन सा पॉजिटिव है बोला? किधर वाला पॉजिटिव है, सिंबल देके बताओ। ये पॉजिटिव, ओके। और ऊपर वाला दिखाओ, उधर वाला, ड्रेन। सोर्स का नाम लिखो इधर, ये कौन वाला सोर्स है? सोर्स की जगह नाम लिखो, क्या सोर्स है? हाँ हाँ, सोर्स क्या है वो? सोर्स का नाम क्या है? भी, जी, ठीक है। वी डी कहाँ है, वह सोर्स और गेट, गेट और सोर्स के अंदर तो वी डी डी नहीं था, वहां पर क्या था, वी जी एस था, मतलब वी जी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, वी जी। और उधर जो था वी डी, वो राइट हैंड साइड में फिगर, राइट हैंड थोड़ा सा राइट में हटा, हाँ वो वाला, ये वाला जो है वो वी डी डी था। ड्रेन, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जो डायग्राम, डायग्राम ठीक है। जस्ट इसमें एक दो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ठीक है डायग्राम। तो बाकी लोग ठीक है, सरवन तुम अब कर लो। बाकी लोग इस टाइप से बनाया कि नहीं बनाया, बताओ तो। हेलो, बाकी लोग बनाए इस टाइप से कि नहीं बनाए हो? इस टाइप से हुआ ना तुम लोग का भी? ज्वाइन कर जाना क्लास एंड होने के बाद।